ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो डायमेंशंस आपको दिखाई दे रही है, ये इसके अंदर किसी भी तरह का इनर सरफेस और जो ये बॉटम सरफेस की ये चीजें हैं, ये ऐसी नहीं है जैसे बकेट होती है। अगर ये ऐसा होता तो उसको सिलेंडर ना बोलते। अगर ये इस तरीके की शेप में होता तो हम इसको फ्रस्टम बोलते हैं। बट ये कंप्लीटली एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसकी मैं पहचान की बात करूं तो कोई ऐसी कुछ अलग नहीं है, बस देखने में जैसा आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज इसके अंदर जो होती है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। और ये जो आपको दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये हाइट होता है, ये रेडियस होता है। अब क्योंकि थ्री डायमेंशनल शेप है तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ चीजें मुझे जाननी होंगी। एक इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम तो क्यूबिक यूनिट में ही होगा। एक होता है इसका टर्ड सरफेस एरिया, सी एस ए। मैंने लेटरल वर्ड इसलिए यूज नहीं किया है, अगर लाइन से बनी हुई कोई चीज होती तो लेटरल यूज करते। कर्व है तो इसका टर्ड सरफेस एरिया। मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूं? मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं जो आपको फिलहाल ये दिखाई दे रहा है। ये इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि मैं कौन से पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे इसके चारों ओर रहता है। ऊपर और नीचे की जो कैप से ये छोड़ दो, ये वाला जो पोर्शन है, सही है? ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो वो होता है 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू हाइट स्क्वायर यूनिट। और इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो डेफिनेटली एक सर्किल ये वाला है और एक सर्किल ये वाला है, ये दोनों इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और हर सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। तो इट बिकम्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फ्रस्टम को हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, हालांकि बहुत लंबे टाइम से ये स्ट्रगल कर रहा है। कोविड के टाइम इसको साइलेंट कर दिया गया कि फ्रस्टम तुम्हारी अब जरूरत हमें नहीं रही। और ये फिलहाल कुछ टाइम के लिए, जब तक कोरोना है तब तक ये हमारे बीच नहीं रहा। ठीक है ना? तो अब ये कब तक वापस आएगा, इसका इंतजार आपको हम करते रहेंगे। तो ये इस सिलेंडर से रिलेटेड चीजें हैं। कोई बहुत ज्यादा वैसी चीजें नहीं है कि भाई घबराने वाली भी इसमें क्या आ गया क्या नहीं आया। अच्छा, जिस सिलेंडर की मैंने बात करी है यहाँ पर, ये सॉलिड सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर है। ऑब्वियसली मुझे इस शेप की तो जरूरत ही नहीं है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। तो अगर ये सॉलिड सिलेंडर ना होता तो ये कैसा सिलेंडर होता? अब ये तो सॉलिड है। तो दूसरी जो एक इसके लिए ऑप्शन था सेकेंडरी, वो था कि इट मस्ट बी अ होलो सिलेंडर। अब कैसा होता है होलो सिलेंडर, जरा देखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर देता हूं। ये वाला जो पार्ट था ये कंप्लीटली सॉलिड था, अंदर से पूरा फिल्ड था ये वाला पार्ट, जब मैं इस सिलेंडर की बात कर रहा था आपसे। और जब मैं इस सिलेंडर की बात करूंगा तो इसकी थिक वॉल्स हैं, जो आपको भी दिखाई दे रही होंगी। ये जो है ये इसकी थिक वॉल्स है।
दोनों साइड से ये आपका सिलेंडर एक हैवी विड्थ के साथ है। और अंदर से ये खोखला है। ठीक है, तो ये वुड का भी बना हो सकता है, ये आपका आयरन का भी बना हो सकता है, किसी भी चीज का बना हो सकता है। तो मैं इसके लिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस चीज का बना हुआ है, तो वो क्या होता है, किसी भी चीज का वॉल्यूम का मटेरियल निकालने के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अब हो सकता है आर इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, डेफिनेटली इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसकी जो आर होगी वो छोटी होगी, अंदर है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, और इसकी आर बड़ी होगी, वो यहाँ से यहाँ तक होगी। तो दोनों की आर में डिफरेंस होगी, ये स्मॉल आर होगी, कैपिटल आर होगी। बट दोनों की हाइट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, चाहे अंदर से नापो चाहे बाहर से नापो। तो हाइट पे मुझे कोई डाउट नहीं है, वो मैं अच्छी लिख सकता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ मटीरियल क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, या आप कहो कि इसमें से पाई और एच कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। कुछ बुक में इसका आंसर जो है, इसका जो फॉर्मूला दे रखा है वो गलत है, तो आप कभी ये सोचें कि बुक वाला ही सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, एक तो बाहर वाली सरफेस है इसके अंदर, ये वाली जो बाहर वाली आपको जो दिखाई दे रही है ये, और एक ऐसी अंदर भी है। अगर आपको एक ऐसे ड्रम के अंदर पेंट करना पड़ जाए तो बाहर भी करोगे और अंदर भी करोगे। तो बाहर वाला तो क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, और प्लस अंदर वाला क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर स्मॉल एच। तो 2 पाई एच आप कॉमन ले सकते हैं, आर प्लस आर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा। हमने एक बात तो कई बार पढ़ी है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये डेफिनेटली ऐड होता ही होता है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि ये ऐड होगा या नहीं होगा। तो ये तो ऐड होगा ही होगा, 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, आपके सामने बेसिकली ये चीज बनी थी पहले। अब ये देखने में ऐसी है बट ये एक्चुअल में ऐसी है। अगर ऊपर से देखोगे तो ये ऐसी है, नीचे से देखोगे तो ये ऐसी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बात तो एक ही है, ये सेम बात है। और ये जो शेप है ये होती है रिंग। तो ऐसा एक रिंग ऊपर है और ऐसा ही एक रिंग नीचे है, और रिंग का जो एरिया होता है वो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां पर दो रिंग है, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। शायद यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये अगर देखा जाए तो इसमें फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आर प्लस आर माइनस आर का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें से ये कॉमन भी लिया जा सकता है। तो अंदर बचता है ये एच प्लस आर माइनस आर। तो इस फॉर्मूले के ऊपर का सारा गेम है, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो एक बड़ा नॉर्मल सा टाइप आता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई द टोटल सरफेस एरिया of a cylinder is 880 centimeter square, whose radius is 7 centimeter। जिसकी रेडियस आपको दे दी, तो आपसे पूछा है फाइंड हाइट, फाइंड वॉल्यूम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने ये कहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर।
जब वो कुछ एक्सप्लेन ही ना करे कि कौन सा सिलेंडर है, या विड्थ का कहीं जिक्र ना करे, थिकनेस का कहीं जिक्र ना करे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यहाँ पर जिस सिलेंडर की बात हो रही है वो एक सॉलिड सिलेंडर है, क्योंकि जब थिकनेस की बात होगी तो ये भी बात करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है ये। तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे कि 2 पाई r h प्लस r इज इक्वल टू दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r दिया है 7, h प्लस 7 इज इक्वल टू 880। 7 से 7 चला गया, 22 से ये 40 बार चला गया, twice of h plus 14 is equal to 40, twice of h is equal to 26 और h is equal to क्या आ गया, मेक श्योर कि आप यूनिट हमेशा लिखें। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई 13 सेंटीमीटर, तो एक काम तो हो गया। अब आपसे वॉल्यूम पूछा है तो डेफिनेटली आप बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज पाई आर स्क्वायर एच, और आप इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आर स्क्वायर इंटू एच, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी द आंसर। तो ये इसका पहला पार्ट है, विदाउट एनी टेंशन, कोई पोस्ट की भाई हमें ये कैसे करना होगा, क्यों करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग में आपके जिसमें सारी चीजें आएंगी, बस आपको सिंपली क्वेश्चन को फॉलो करना होता है, जो हो जाएगा। सेकंड टाइप कैसा आता है, जरा ध्यान से देखो। कहता है कि हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, how many cubic meter of earth must be dug out to a sink a well of 14 meter deep having a radius of 4 meter। अब एक डग है, गड्ढा बनाया मैंने, ये गड्ढा है। जरा ध्यान से इसलिए जानना जरूरी है, सारी चीजें मैं आपको क्यों फिगर विगर सब चीजें बना के इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसे समझ पाए, जो बताना चाह रहे हैं आपको वो आप जान पाएंगे, अच्छा ये बेसिकली ऐसा हुआ क्या है इसके अंदर। तो पहली बात तो ये एक शेप जान लेते हैं, ये एक सिलेंडर की शेप है, सिलेंडर की शेप है तो आर चाहिए, हाइट चाहिए। तो इसमें कहा है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक ए वेल ऑफ 14 मीटर डीप। 14 मीटर डीप गहरा है, तो 14 मीटर इसकी हाइट है, एंड रेडियस ऑफ 4 मीटर, रेडियस इसकी 4 मीटर है। इसके अंदर से कितनी मिट्टी निकली होगी, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट। तो सीधा सा फंडा है, आपसे अगर ये चीज कह दी
तो इसका सीधा सा फंडा है कि इसका जो इशारा है वो है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पूछा है। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको, फर्स्ट पार्ट तो आ गया कि क्या पूछ रहा है ये आपसे, बोलो जल्दी। चलो अब ये तो वॉल्यूम निकल जाएगा सिंपल फॉर्मूले से, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद की कहानी सुनो। इफ द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ओवर द प्लॉट, ये प्लॉट था, बड़ा नॉर्मल सा प्लॉट था, और ये जो मिट्टी निकाली ये इस प्लॉट पे डाल दी। अब जब तक प्लॉट पे मिट्टी नहीं डली थी तब तक तो ये रेक्टेंगुलर शेप था, लेकिन जैसे ही इस पे मिट्टी डल गई तो वो हो गया क्यूबॉइड। क्या हो गया? क्यूबॉइड, जिसके अंदर एल भी होता है, बी भी होता है, एच भी होता है। अब एल तो दिया है 25 मीटर, बी दिया है 16 मीटर, और आपसे पूछा है कि ये जो मिट्टी निकाल के अगर यहां डाल दी गई, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये मिट्टी निकालते यहां डाल दी गई तो यहां डालने के बाद कितनी हाइट तक मिट्टी चली जाएगी, जैसे कहते हैं ना मिट्टी का भराव करा दिया हमने इतने तक, तो कितनी मिट्टी चली जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या सबको क्वेश्चन क्लियर है? ओके, अब जरा देखना, मैं मान के चलता हूं कि जब इस पे मिट्टी डलनी शुरू हुई तो ये इतने पोर्शन में डल गई, ये वाले पोर्शन में मिट्टी डलनी शुरू हुई, नीचे से प्लॉट पे, और यहां तक मिट्टी आ गई, बस। पहली बात, जितनी मिट्टी निकली है उतनी ही मिट्टी तो डलेगी ना, ये मिट्टी निकली तो बहुत ज्यादा है पर डलेगी बहुत कम, ऐसा होगा क्या? तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितनी मिट्टी थी, जितनी मिट्टी इसके अंदर थी उतनी ही मिट्टी यहां डली है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी इंटू एच। और प्रॉब्लम कहाँ है कि ये एच और ये एच सेम नहीं है, तो इसलिए ये H1 और ये वाला H2, तो इसको H1 और इसको H2। सारी वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। 22/7, आर स्क्वायर इज 4 into 4, H1 इज 14, ये 25 है, ये 16 है, इंटू H2, जरा चेक कर लेता हूँ 25 और 16 ही है क्या? यस। अब H2 आपको निकालना है, 7 से आई थिंक ये 2 बार चला गया, 2 से शायद ये 8 बार चला गया, 4 से ये 8 2 बार चला गया, 2 से ये 2 बार चला गया, और तो मुझे भी यहाँ से कोई चीज जाती हुई नजर नहीं आ रही, तो ये तो हो गया 22 into 2, और नीचे आ गए यहाँ पे 20
5 इज इक्वल टू आ गया H2। अब ये मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं ऊपर नीचे, इससे आसानी ये रहेगी कि ये आपका 100 हो जाएगा। तो 4 टू जा 8 और 8 की 22 में करते हैं तो 176 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 1.76 मीटर। तो इतनी हाइट से ये प्लॉट की जो मिट्टी है इतनी हाइट से ऊपर आ जाएगी। बस सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमें करने हैं, समझने हैं। इसी क्वेश्चन को मैं अब आपको दूसरे कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, दूसरे तरीके से। जरा ध्यान से देखना। ये कुआं था, एक काम करते हैं कुआं बना लेते हैं यहाँ। ये इस कुएं की मिट्टी बाहर आ गई यहाँ, तो पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए ये किस शेप में बाहर आई। जैसे वहां प्लॉट पे थी और प्लॉट जो है पहले रेक्टेंगुलर शेप में था और मिट्टी डलने के बाद वो कौन सी शेप में हो गया, मिट्टी डलने के बाद वो हो गया आपका क्यूबॉइड की शेप में। तो ऐसे ही आपको इसकी प्रीवियस शेप पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए दोबारा से कि इसकी जो प्रीवियस शेप है वो है रिंग। पहले रिंग की शेप में था, पहले ये रिंग की शेप में था और जैसे रिंग का 3D वर्जन हुआ तो ये आपका होलो सिलेंडर हो जाता है। और जरा ध्यान से देखो, होलो सिलेंडर इस तरह का होता है जिसका एक्सटर्नल वॉल्यूम ये होता है। अगर देखा जाए तो ये एरिया ऑफ रिंग है इनटू हाइट। तो बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे कि मिट्टी पहले यहां से निकली तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। अब मुझे पता है कि ये एक वेल है, तो वेल एक सिलेंडर की शेप में होता है और कैसा, सॉलिड। ये एम्बैकमेंट है और ये होलो सिलेंडर की फॉर्म में होता है। इसमें आर चाहिए, एच चाहिए, इसमें आर आर और एच चाहिए। जाहिर सी बात है जितना गहरा ये होगा इतना ऊंची हाइट तक ये नहीं जाएगा। तो ये H1 है और ये H2 है। दोनों की स्मॉल रेडियस बिल्कुल सेम होगी, इसलिए ये भी आर है, ये भी आर है। अब कह रहे हैं ए वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 सेंटीमीटर, अंदर वाला डायमीटर 14 है, यहां से लेके यहां तक 14 है, तो ये डायमीटर है। तो रेडियस क्या आ गई, 7 मीटर। इज डग आउट एट द डेप्थ ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर की डेप्थ तक इसको खोदा गया। अब उसके बाद क्या होता है, इससे मिट्टी निकाली गई और ये मिट्टी यहां बिछा दी गई। ये मिट्टी यहां पे बिछा दी गई, इसकी स्मॉल रेडियस तो सेम रहेगी। और ये जो मिट्टी बिछाई गई है 7 मीटर, 7 मीटर यहां से लेके यहां तक, तो ये आ गया 14 मीटर। और आपसे पूछा है कितनी हाइट तक मिट्टी बिछेगी, ये हाइट पूछा है। तो बस फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ H1 है और यहाँ H2 है, पाई से पाई चला गया, दोनों को सॉल्व कर लो एंड वी गेट द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन?